नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के और खासकर चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को लेकर के। चिराग पासवान यूं तो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन चिराग पासवान की जो हरकतें थी पॉलिटिक्स में आज के डेट में, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सूट नहीं करती है और अच्छी नहीं लगी होगी। यही कारण है कि चिराग पासवान की जो दुखती रग है बिहार के अंदर, वो है उनके चाचा पशुपति पारस। पशुपति पारस के बेटे हैं प्रिंस, और पशुपति पारस से लोकसभा चुनाव के समय पे नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, इन दोनों लोगों ने वादा किया था कि आपको जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो अकोमोडेट करेंगे, आप एनडीए मत छोड़िए और चुनाव भी मत लड़िए। पशुपति पारस मान गए थे। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि पशुपति पारस जब पार्टी टूटी थी तो केंद्रीय मंत्री थे। वो सारी की सारी 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। 5 की 5 सीटें चिराग पासवान ने जीता भी, जिसमें हाजीपुर था, जमुई था, खगड़िया था, समस्तीपुर और वैशाली था। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव जीते, वहीं जमुई से उनके जीजा चुनाव जीते। इसके अलावा राजेश वर्मा चुनाव जीते। खगड़िया से संभवी चौधरी जो बहुत यंग पॉलिटिशियन है वो जीती समस्तीपुर से, और वीणा देवी जीती वैशाली से। हालांकि बगावत करने वालों में वीणा देवी भी थी। उनको लेने के लिए पार्टी में भी विरोध झेला चिराग पासवान ने, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया, वो भी चुनाव जीत गई। ये तो यहां तक की कहानी थी। केंद्रीय मंत्री भी बन गए चिराग पासवान। चिराग पासवान को इन्हीं दौरान बहुत सारे लोग, जिसमें चिराग पासवान के पार्टी के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी और बहुत तटस्थ लोग बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे देखने लगे कि चिराग बड़े नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तरीके से बात रखते हैं, इनको बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब भी बहुत सारे लोग मेरे लाइव में कमेंट करके पूछते थे। मैं एक ही बात कहता था कि चिराग पासवान कितनी सीटें जीतेंगे? 10, 12, 15, 20 सीटें जीत सकते हैं बिहार में, अगर वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते रहेंगे तो 15-20 सीटें अगर मैक्सिमम चिराग पासवान जीत भी जाते हैं, जबकि वो जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी, चाहे वो आरजेडी के साथ भी चले जाए, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देगी? कोई पार्टी 40, 50, 60, 70 सीटें, 80 सीटें जीत करके आएगी और कोई 15 सीट वाले को, 10 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना देगी? मतलब ये तो अतिशयोक्ति की बात है पॉलिटिक्स में, यह संभव नहीं है। अच्छा, यह संभव कब होता? जब चिराग पासवान अपने पार्टी का विलय कर लेते भारतीय जनता पार्टी में, तब निश्चित तौर पे चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में एक बड़े नेता होते। अच्छा, चिराग पासवान के पिता थे रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था राजनीति का। वो भी बड़े नेता थे बिहार के, लेकिन वो अभी मोह नहीं छोड़ पाए। किसका मोह नहीं छोड़ पाए? अपनी जाति का, अपनी आइडियोलॉजी का। और जिस आइडियोलॉजी को चिराग पासवान प्रमोट करते हैं, या जिस तरीके की भाषा चिराग पासवान आजकल बोल रहे हैं, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट नहीं करती है। और चिराग पासवान को अगर बहुत बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो यह मान करके चलिए कि बिहार में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अगर कोई भागने वाला व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा चिराग पासवान। अब मैं बताता हूं चिराग पासवान ने किया क्या। आप भी सोचेंगे कि चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट की सारी मीटिंग में होते हैं और मोदी जी को पप्पी झप्पी भी देते रहते हैं। वो आपने देखा, ये गले मिलते हैं, पैर छूते हैं और बड़ा प्यार दुलार भी है, हनुमान भी कहते हैं अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन का, और एक टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट के जज की क्रीमी लेयर की बात की। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्रीमी लेयर को कैबिनेट की बैठक में सिरे से नकार दिया, सिरे से नकार दिया। शुरुआत में यह सब कुछ हो गया। उसके बाद चिराग पासवान बिहार पहुंचते हैं और वो क्रीमी लेयर पे अपना प्रवचन देते हैं। उसी कैबिनेट मीटिंग में जहां इसको
मतलब एक तरीके से कैबिनेट नोट निकाल कर कह दिया जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। क्रीमी लेयर वाले सब कैटेगराइजेशन पे तो अभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन सबसे पहले राज्यों को करना है, केंद्र तो बहुत बाद में आएगा, पहले राज्य तो करें अपने अपने यहां। हालांकि कांग्रेस के कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम अपने यहां करेंगे, ठीक है। अब चिराग पासवान क्रीमी लेयर पे क्यों बोल रहे हैं, जबकि चिराग पासवान क्रीमी लेयर पे बोलते हुए यह भी तो कह सकते थे मीटिंग्स में या मीडिया बाइट में कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। वक्फ बोर्ड पे भी चिराग पासवान बोले, क्या बोले, वो अभी सरकार के विपरीत ही बोले, जबकि उसी सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने जातीय जनगणना की बात की। कहां पे बात की, बिहार के अंदर बात की, जबकि चिराग पासवान को अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और उसका डेटा भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उस पे चिराग पासवान का कोई स्टैंड नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने बिहार में जब जातिगत जनगणना हो गई, डेटा डिक्लेयर हो गया, फिर भी जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन लालू प्रसाद यादव की पार्टी का है और ये लाइन राहुल गांधी का है। जाति जनगणना हो या ना हो यह विषय नहीं है। अब विषय क्या है उसको मैं समझाता हूं। बिहार में सब कुछ हो गया, जाति जनगणना वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, चलिए मान लेते हैं होनी चाहिए। चिराग पासवान अपने आप को क्या प्रेजेंट करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो जब आप सिर्फ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार से 5 आपके सांसद आते हैं, आपका पॉलिटिकल जनाधार बिहार के अंदर है और बिहार के अंदर ऑलरेडी जातीय जनगणना हो गई है, तो ये आप क्यों कह रहे हैं, किस मकसद से कह रहे हैं, किस बात से कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब और लेटरल एंट्री पे सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, सबको पता है, बहुत हाय तौबा मचा, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, उसका स्वागत भी हुआ। इस पे भी चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भैया, जब आपकी कैबिनेट ने बैठ करके इस पे कैबिनेट नोट निकाल दिया, उस कैबिनेट के आप पार्ट हैं, तो बाहर आकर के क्यों बोल रहे हैं। देखिए, आइडियोलॉजिकली चिराग पासवान कभी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चिराग पासवान को लगता है कि एक अलग पार्टी बना करके 10-5 विधायक और 5 सांसद एक राज्यसभा मिल जाए तो ठीक है, इसी से उनकी पॉलिटिक्स चमकती रहेगी। आप इससे चिराग पासवान के राजनीतिक कद का अंदाजा लगा लीजिए। और जो 5 सीटें चिराग पासवान ने जीती हैं वो कोई अपने दम पे नहीं जीती है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहता, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं रहता, जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन नहीं रहता, तो चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटें नहीं जीतते। इसकी एक वानगी और बता देता हूं, जब पार्टी टूटी थी उसके बाद विधानसभा चुनाव अकेले लड़े थे चिराग पासवान। कितनी सीटें जीते थे बिहार में, विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा छोड़ दीजिए, नहीं जीते थे चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान ये सब कर क्यों रहे हैं, चिराग पासवान ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग पावर जो मेरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी के पास बहुमत की सरकार नहीं है, तो बार्गेनिंग कर रहे हैं चिराग पासवान। अगर यही बहुमत की सरकार होती तो चिराग पासवान कुछ नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते। चिराग पासवान को लगता है कि इधर उधर दाएं बाएं बतिया लेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि केंद्र की जो सरकार है वो दबाव में आ जाएगी। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, चिराग पासवान के पास मात्र 5 सांसद हैं। उसी बिहार में चिराग पासवान से डबल से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। ये बात याद रखना चाहिए चिराग पासवान को। पूरे देश में 240 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, 13 राज्यों में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई कच्ची गोलियां तो खेलेगी नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी कमी है, जब जातीय रिप्रेजेंटेशन होता है या वर्गीय रिप्रेजेंटेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को लेटरल एंट्री बंद कर देनी चाहिए। चिराग पासवान हो, मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं इस पे, चिराग पासवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये जितने भी लोग हैं ये लोग लेटरल एंट्री हैं। जबकि भाजपा के पास भी बड़ा अति दलित चेहरा बिहार के अंदर है, अगर उसको बनाया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को बड़ा बनाने की जरूरत है, नहीं तो इनकी बार्गेनिंग पावर इसी तरीके की रहेगी और ये कभी भी कूद करके भाग जाएंगे। इनके पिता की भी पॉलिटिक्स इसी तरीके की थी। बहुत सारे लोग सोचेंगे आज चिराग पासवान पे मैं गुस्सा हूं, गुस्सा नहीं हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ चिराग पासवान कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह भी कुछ करते। अमित शाह ने क्या किया, फोटो दिखा देता हूं आप लोगों की, आधी फोटो लोग शेयर कर रहे हैं। पशुपति पारस हैं, चिराग के चाचा, बगल बीच में अमित शाह जी हैं, उनके बगल में पशुपति पारस के बेटे प्रिंस हैं। ये फोटो आने के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में फिर दिक्कतें शुरू हो गई। यही नहीं हुआ, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा और वीणा देवी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान इसी तरीके की पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो ये तीनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो चिराग पासवान फिर अपना दर्द उभारेंगे कि मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरी पार्टी तोड़ दी, और उसके बाद चिराग पासवान की पूछ और परख किसी पार्टी में नहीं रहेगी। ये भी आप जान लीजिएगा। राजनीति में एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ओम प्रकाश इधर उधर भागते रहे, अंत में ओम प्रकाश के साथ क्या हुआ, स्थिति खराब हो गई ओम प्रकाश राजभर की। यही हाल हो जाएगा चिराग पासवान के साथ। अच्छा, ये फोटो आ गई। अच्छा बताइए, जब अमित शाह ने वादा किया था तो आप ही को चाहिए परिवार की पूरी सारी सीटें, सारी पॉलिटिक्स, चिराग पासवान को लगता है कि पासवान कोई नेता ही बिहार में ना हो। और सबसे बड़ी दिक्कत चिराग पासवान के साथ क्या की, अगर चाचा का बेटा यानी उनका चचेरा भाई ही राजनीति में आ जाएगा तो बीजेपी कहीं इसको बड़ा करके मुझे डैमेज ना कर दे, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स ही इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मेरे पिता भी इसी के इर्द गिर्द घूमे, मैं भी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला हूं। तो ये है दुखती रग चिराग पासवान की, जिसको अमित शाह ने धीरे से दबा दिया है, और चिराग पासवान भागे भागे दिल्ली भी पहुंच गए। अच्छा, इनके सांसदों ने बयान देना, जैसे शांभवी चौधरी का मैंने बयान सुना, राजेश वर्मा का बयान सुना, नहीं हम अपने नेता के साथ हैं फलाना। अगर कोई बात नहीं तो आपको ये कहने की क्या जरूरत है। खैर, चिराग पासवान से जब पूछा गया तो कह रहे कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चिराग पासवान जी, यह बात आप पर भी लागू होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं हुआ क्या। बीजेपी को आंख दिखा रहे चिराग, अमित शाह ने पशुपति पारस को मिलने के लिए बुलाया, अब क्या करेंगे हनुमान। अब तो जो करना है वो करेंगे ही करेंगे। अब एक और तड़का लग गया, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जस्ट एक दिन उससे पीछे। क्या तड़का लगा, पशुपत पारस बोले विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे, अमित शाह ने दिया है आश्वासन। यह बयान पशुपत पारस ने नहीं दिया, यह अमित शाह का फोन आया होगा तब पशुपति पारस ने दिया कि भैया ये तुम्हारा भतीजा जो है बहुत उड़ रहा है। जब रामविलास पासवान और पशुपत पारस एक साथ पॉलिटिक्स किए तो अगर वहां से, भाई आप अपने जीजा को सांसद बना रहे हैं, आप खुद सांसद हैं, दो तो आपके परिवार के ही हो गए, तीन अलग हैं, बाहर के हैं, उसमें से भी वीणा देवी वो आप ही के खास हैं, हालांकि वो बगावत करके चली गई थी चाचा के साथ। तो चाचा का एक बेटा यानी आपका एक चचेरा भाई अगर बिहार की पॉलिटिक्स में विधायक बन जाएगा तो इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है चिराग पासवान जी? आप क्यों चाहते हैं कि हम चाचा को मिटा देंगे, चाचा को हटा देंगे और चाचा के बेटों को पॉलिटिक्स में आने नहीं देंगे? क्यों नहीं आने देंगे भैया आप? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक मजेदार बात। चिराग पासवान ने, उनके पार्टी का वो था, वो अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने एक बयान दिया, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, दुनिया भर की चीजें उन्होंने बताई। क्यों इनको याद आ रहा है? मीडिया में एक और खबर चल रही है, उस फोटो को फिर से मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फोटो है इसमें 4 पीले फूल हैं। मीडिया वालों ने एक दिमाग निकाला कि 4 पीले फूलों का मतलब है कि चिराग पासवान के पार्टी के 4 सांसद तोड़ करके ले आ सकते हैं पशुपति पारस अगर जरूरत पड़ी तो। खैर मैं इस पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक बात मान करके चलिएगा, 2-3 बातें हैं। खैर बीजेपी सजेशन मानती कहां है? बीजेपी को चिराग पासवान को बहुत हाइप नहीं देना चाहिए। बने हुए नहीं बने हुए ठीक है, इट्स ओके। आपके पास भी आपके एक प्रवक्ता हैं, वो भी पासवान जाति से आते हैं, उनको नेता बनाइए। पशुपत पारस के बेटे हैं प्रिंस, उनको नेता बनाइए। अगर आपको पासवान नेता चाहिए तो पशुपत पारस से कहिए कि पार्टी का विलय कर ले, और पशुपत पारस विलय भी कर लेंगे अपने बेटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब विलय करवा करके और उसके बाद उसको आगे प्रमोट करके नेता बनाइए। अगर यही करना है तो
क्योंकि भारत में जाति की पॉलिटिक्स एक सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो इससे मुंह मोड़ेगा वो राजनीति नहीं कर पाएगा। तो अब स्थिति क्या बन रही है? अब स्थिति ये बन रही है कि चिराग पासवान के पर कतरने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी सजग हो जाएगी उतना फायदे में रहेगी, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सजेशन कहां मानते हैं, है ना? नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे। भाई मुझे डॉक्टर अविनाश को ना विधायक बनना, ना सांसद बनना, ना मंत्री बनना है। हमें नहीं चुनाव लड़ना है। हम तो शुभचिंतक हैं, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं। मानना नहीं मानना भारतीय जनता पार्टी का सगल है। एक बात और, नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान के बहुत अच्छे टर्म नहीं है, और नीतीश कुमार भी पसंद नहीं करते हैं, और नीतीश कुमार से बड़ा नेता चिराग पासवान है नहीं। तो चिराग के लिए अब ये दो धारी तलवार है, जिसके रस्सी पे वो जिस तलवार पे वो चलने की कोशिश कर रहे थे। चिराग पासवान या तो अपना रास्ता देख लें, या तो तरीके से एनडीए में सहयोगी के तौर पे बने रहें। हालांकि मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो चाल चले हैं इसमें वो खुद ही फंस गए हैं, और इतना बुरा फंसे हैं कि इससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, फैक्ट भी पसंद आया होगा। चैनल के लिए आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। साथ के साथ अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। चैनल को देखिएगा, सराहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,